इज्जत छोड़ दो, अब इंसान की इज्जत बैसियत इंसान करो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बिलाल अबशी आ रहे थे, वो कौम के अबशी थे, रंग काला था, लेकिन फारूक आजम उठ के खड़े हुए और अपनी जगह पे अमीरुल मोमिनीन ने बिलाल अबशी को बिठाया और बिठा करके फरमाने लगे, बिलाल पहले तो अबशी था, पहले तो काला था, जब से मोहम्मद का नौकर बना है तो हम सब का सरदार बन गया है सल्लल्लाहु। अब थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करो। आज गरीब की बेटी बैठ गई इसलिए कि हमने किसी को तकवे में नहीं तोला, परहेजगारी में नहीं तोला। आज हमने जिसको भी तोला है दौलत की आंख से तोला है। पहले तो उमरा ख्याल करे, दौलत की नाइंसाफी ने और तुम्हारी दौलत की बंधी हुई पट्टी ने आज गरीब के बच्चे को डाकू बनाया है, शराबी और ऐबी बनाया है, उसे रिश्वत लेने पर मजबूर किया है। सबसे पहली बात मेरी उन हज़रात से है, वो जरा ऐनक बदले। दुनिया में बड़े लोग थे, बड़ा कुछ था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी का रिश्ता उस मौला अली के हाथ में दिया था जिसका ज़ाहिरन मकान भी अपना नहीं था, जिसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। फरमाया दीन का पक्का है तो हबीब ने। और दूसरी, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीब नौजवानों, अब ये छोड़ दो कि हम अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ। वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। और देखो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिजाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, फरमाया जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़े थे, उनसे कहा, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी को तकलीफ हुई। गुलाम कहने लगे हमें कह दिया होता, फरमाने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफ़ा ने मना फरमा दिया है। थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, खुददारी की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है कि धोखे से सही, फराड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, किसी बड़े की गुलामी करके सही, मुझे किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, ना भिखारी बन, ना अपने आप को रुसवा कर, थोड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगों का जोर लग जाता है। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं तुझे दरे रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से आबी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है,
एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूँ आधा बिछा लेता हूँ, प्याले से पानी पी लेता हूँ। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तिजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तलब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देश अपने दिया बल्ला ना लो, ओ पाइया तुम बे लाला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान ना जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना। आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो। अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है। छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा आजा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे। छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आजा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं।
رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بڑی ضروری بات. رزق حلال، رزق میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں، بس مشن کو منظم کرنا ہے. اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے. صدر جانسن ہے، ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے، وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان، تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مسجد